हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी 15 मिनट्स की सीरीज में यूजीसी नेट हिस्ट्री के लिए। अगर आप लोग भी यूजीसी नेट हिस्ट्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट देने वाली है आपको, क्योंकि यहाँ पर हम जनरली 15 मिनट्स के अंदर एक टॉपिक को कवर कर लेते हैं। जिन एरिया से आपके क्वेश्चन आते हैं हम लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में कुछ थ्योरी पार्ट करते हैं ताकि आपको उस एरिया से किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और आप कैसे उनके आंसर्स निकाल सकते हो डेफिनेटली आप समझ पाओ। ऐसे ही आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है हमारे 4 वेदों के बारे में हम जानेंगे और बेसिकली वैदिक लिटरेचर के बारे में भी थोड़ा बात करेंगे। एंड आखिर में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक से। तो सबसे पहले यानी कि वैदिक लिटरेचर मतलब लिटरेरी सोर्सेज, ये क्या होता है तो जरा इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, आज के टाइम पीरियड पे एक सेकेंड एक बार मुझे सभी बताएंगे, सबको वॉइस क्लियर है? एक सेकेंड। एक सेकेंड। गुड आफ्टरनून। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है आज के टाइम पीरियड पे। जनरली अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलता है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आज के टाइम पीरियड पे आप लोग हिस्ट्री पढ़ते हो और हिस्ट्री को जब आप देखते हो तो आपको जनरली क्या देखने को मिलता है कि आप लोग आज के टाइम पीरियड पे जितनी भी सारी चीजें पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि हमें सोर्स कहाँ से मिल रहा है, मेजर सोर्सेज कौन कौन से हैं वो जहां से आपको चीजों के बारे में पता चलता है। तो जनरली आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हो गए जिसके अंदर कॉइन्स आ गए, आप लोगों के इंस्क्रिप्शंस आ गए और भी आप लोगों के जो रिमेन्स है वो यहाँ पर आप लोग पढ़ते हो। वहीं पे लिटरेरी सोर्सेज क्या होता है, जहां पर वो चीजें जो आप बेसिकली आप कह सकते हो आपके वैदिक लिटरेचर हो गया, आप जो बाद में लिखे गए, ये आप लोगों को क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं हमारे पास्ट में, इतिहास में क्या हुआ है उसके बारे में। और जब आप थोड़ा सा और डिटेल में आओगे, लिटरेरी सोर्सेज के बारे में और जानोगे, तो यहाँ पे दो टाइप के सोर्सेज आपके होते हैं, इंडिजिनियस सोर्सेज एंड फॉरेन सोर्सेज। ठीक है, जब हम इंडिजिनियस सोर्स की बात करते हैं तो ये दो तरीके के हो सकते हैं। सबसे पहले रिलीजियस बेस के ऊपर एंड इसी के साथ में सेक्युलर टेक्स्ट भी आप लोगों के यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि इंडिजिनियस सोर्स में रिलीजियस सोर्स क्या हो सकते हैं, आपका वैदिक लिटरेचर हो गया, ठीक है, जिसको हम पढ़ेंगे, बुद्धिस्ट लिटरेचर हो गया, जैन लिटरेचर हो गया, संगम लिटरेचर हो गया एंड इंडिविजुअल सेक्युलर वर्क्स आप लोगों के जो हो गए वो आपको देखने को मिलते हैं। एंड स्पेसिफिकली आज की क्लास में वैदिक लिटरेचर जो है उसके ऊपर हमारा फोकस रहने वाला है, जो कि हम थोड़ी देर में कवर कर लेंगे। देखो, आपको ये पता होना चाहिए जब हम वैदिक लिटरेचर की बात करते हैं जनरली इसमें जो मेन चीज हमें पढ़नी होती है वो है 4 वेद। ठीक है, तो हमारे जो 4 वेद हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट ये चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वेद ऋग्वेदा सबसे ओल्डेस्ट, सामवेद, अथर्ववेद एंड आप लोगों का यजुर्वेद। अगर मैं बात करूं थोड़ा सा, अगर आप वैदिक लिटरेचर को प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करके पढ़ना चाहते हो तो आप इस टेबल को यूज कर सकते हो। ये टेबल आपको क्या दिखाता है कि कैसे इंडिया के अंदर जो वैदिक लिटरेचर है हमने उसको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है और 2 पार्ट को डिवाइड करने के बाद यहाँ पर बेसिकली इसको और भी सब डिवाइड हम लोगों ने कर दिया है। जैसे कि श्रुति और स्मृति, इस तरीके से हमने वैदिक लिटरेचर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। और जनरली जब हम वेदास की बात करते हैं तो आपके वेदा जो है वो श्रुति का पार्ट होते हैं। ठीक है, और जब हम बात करते हैं श्रुति की, यहाँ पे वेदास 4 वेद हैं हमारे, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, इसका पार्ट आपको देखने को मिलते हैं। ये जो वेद है ना इनके भी अपने को सब डिविजन है। सब डिविजन से क्या मतलब है, यानी कि अपना हर वेद का आप देखोगे कुछ बुक्स या आप कह सकते हो इनके लिए कुछ हेल्प करने के लिए कुछ टेक्स्ट आपको देखने को मिलते हैं। जैसे ऋग्वेदा जो है उसकी अपनी एक संहिता होती है, ऋग्वेदा का अपने ब्राह्मणास होते हैं, ऋग्वेदा के अपने अरण्यक्यास होते हैं और ऐसे ही ऋग्वेदा के अपने उपनिषद आप लोगों को देखने को मिलते हैं। सेम ऐसे ही सामवेदा की अपनी संहिता होती है, सामवेदा के ब्राह्मणा होते हैं, सामवेदा के
के अरण्यक होते हैं, सामवेदा के उपनिषद होते हैं। तो ये क्या हो गए, ये सब है श्रुति टेक्स्ट। फिर आते हैं स्मृति टेक्स्ट। स्मृति टेक्स्ट के अंदर क्या क्या आ सकता है, आज के टाइम पीरियड पे आप महाभारत देखते हो, भगवत गीता देखते हो, रामायण हो गया, आपके पुराण हो गए, आगम हो गए, ठीक है। फिर इसी के साथ में आप देखोगे आपके दर्शन शास्त्र, मनुस्मृति हो गया, याज्ञवल्क्य स्मृति हो गया, ये सब कुछ। वेदांग जिसके ऊपर इतनी बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, ये भी इसी का पार्ट है। उपवेदा ये भी इसी का पार्ट है। तो इस तरीके से जनरली आपका वैदिक लिटरेचर क्या होता है, यहाँ पर आपका डिवाइड कर दिया जाता है। और इसमें जब अगर हम स्पेसिफिकली वेदास की बात करें तो वेदा किसका पार्ट होते हैं, श्रुति का। श्रुति का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसा जो सुना गया हो, यानी कि आप कह सकते हो एक ऐसी नॉलेज है जिसको हमने ऋषियों से सुना और इन्होंने ये जो नॉलेज है ये मेडिटेशन के थ्रू यहाँ पे प्राप्त किया और इन्होंने बाकी लोगों को इसको यहाँ पे पास ऑन कर दिया, ठीक है, ऑरल तरीके से। अब इसी के तरीके से आप देखोगे वेद का एक्चुअल में मतलब ही क्या होता है, नॉलेज। यानी कि अगर आप वेद देख रहे हो तो वो स्पेसिफिकली अपने आप में क्या है, वो एक नॉलेज है जो आपको देखने को मिलती है। अब इसी के साथ में अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि आपका श्रुति होता है और आपका स्मृति होता है। श्रुति के अंदर आपके वेदा आते हैं और स्मृति के अंदर वेदांग, पुराण, एपिक, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, ये आपको जनरली देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इसी के साथ में अब बात करते हैं जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, जहां से क्वेश्चन आते हैं, वो है आपके चार वेद, ठीक है। अगर मैं बात करूं चार वेद की तो यहाँ पे ऋग्वेद आपका होता है जो कि सबसे पुराना है। इसके अंदर आपको हिम्स, भजन देखने को मिलते हैं, फिलोसफिकल आइडियाज देखने को मिलते हैं। सेम सामवेद की बात करें तो यहाँ पर आपको म्यूजिकल चैंटिंग, जो ऋग्वेदा के अंदर जो हिम्स है उनको म्यूजिकल तरीके से लिखा गया है। यजुर्वेदा की बात करें ये रिचुअल और सेक्रीफाइसेस के बारे में बताते हैं। और अथर्ववेदा की बात करें तो यहाँ पे आपके स्पेल्स, चार्म्स, इन सब के बारे में जो बिलीफ होते हैं लोगों की, वो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। तो ये आपको जनरली जो एक डिवाइड किया गया है जिस तरीके से लिटरेचर को, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इस तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है जो मैंने आपको बोला था कि श्रुति का पार्ट चार वेद तो है ही, प्लस साथ में श्रुति का पार्ट यहाँ पर आप लोगों के और क्या क्या है, चार वेदों के अपने अपने संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। और हर वेद के अपने संहिता होते हैं, हर वेद का अपना ब्राह्मण होता है, हर वेद का अपना अरण्यक होता है और हर वेद का अपना उपनिषद होता है। ये बताते क्या है वो जरूर ध्यान रखना जब हम बात करते हैं संहिता की, ठीक है। तो संहिता आपको क्या देखने को मिलता है, इसके अंदर हिम्स हैं, इसके अंदर आपके मंत्र देखने को मिलते हैं आपको। एंड ये आप लोगों के फिर हो गए ब्राह्मणास, ठीक है। ब्राह्मण आप लोगों का बेसिकली एक्सप्लेन करता है जो भी आप लोगों के रिचुअल होते हैं, ठीक है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं अरण्यक, अरण्यक क्या होते हैं, ये आपके फिलोसफिकल कह सकते हैं, इसके अंदर फिलोसफिकल आइडियाज हैं, रिचुअल्स जो हैं उनको बहुत आपने क्लियरली बताया हुआ है, ये हो गए अरण्यक। उपनिषद आत्मा का कॉन्सेप्ट, ब्रह्मा का कॉन्सेप्ट इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। डन। अब आ जाओ बेसिकली एक एक करके हम वेद की बात करेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट वेद है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद की जब हम बात करते हैं इसमें आप लोगों की 1028 हिम, सुक्तास, भजन है और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आया हुआ है। ऋग्वेद जो है इसमें 10 मंडल है, इसी बार आपका क्वेश्चन आया था जो मैं आपको दिखाऊंगी भी। इसमें आपको 10 मंडल देखने को मिलते हैं, ठीक है। यानी कि ऋग्वेद की अपनी 10 बुक हैं। इस 10 बुक में से जो 2 से लेके 7 तक है वो सबसे ओल्डेस्ट पुरानी है और जो बाकी बची हुई है वो लेटर वेदिक की है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं बुक 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये क्या है, ये ओल्डेस्ट है, यानी कि अर्ली वैदिक टाइम पीरियड के बारे में बताते हैं। आप पढ़ते हो ना अर्ली वैदिक एज, लेटर वैदिक एज, तो अर्ली वैदिक टाइम पीरियड के बारे में कौन सी बुक्स बताती है, ये वाली बुक्स। और लेटर वैदिक टाइम पीरियड के बारे में कौन सी बुक्स बताती हैं, जो बची हुई है, 1 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। ये आपको इस तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। अब मेन चीज आ जाओ, मेन चीज क्या ध्यान रखनी है, ऋग्वेद के अंदर जो ये बुक्स हैं जो मैंने आपको बताया, इसमें जो बुक नंबर 7 है, बुक नंबर 7 है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। बुक नंबर 7 क्यों, क्योंकि बुक नंबर 7 बुक जो है आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती है अर्ली वैदिक टाइम पीरियड के बारे में। जैसे आप देखोगे इसके अंदर बताया गया है बैटल ऑफ 10 किंग के बारे में, कि जैसे कि आप सोच सकते हो ना कि सबसे पहली बार कब लड़ाई हुई होगी, कब युद्ध हुआ होगा, तो आपको वो एक बढ़िया सा रेफरेंस देखने को मिलता है इस बुक में। ये बताते हैं कि कैसे जो 10 ट्राइब्स है, ठीक है, उनके बीच में लड़ाई हुई थी। बेसिकली उन्होंने लड़ाई की थी एक के साथ में। अब वो लड़ाई हम पढ़ेंगे, पर पहले ये जान लो
ऋग्वेद के टाइम पीरियड पे कहा जाता है, जो हमें इन सोर्सेस से इंफॉर्मेशन मिलती है कि आपकी 5 ट्राइब हुआ करती थी, यदु, तुर्वशा, पुरु, अनु, द्रिहु। ये आपकी 5 ट्राइब हो गई, और इन 5 ट्राइब को मिलके क्या बोलते थे? पंचजना, पंच क्षत्रिय और पंच मनुष्य। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका, डन, ठीक है। यहां से भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइब, सबसे डोमिनेटेड पावरफुल ट्राइब कौन सी थी? पुरु हो गया और भरत हो गया, बड़ी डोमिनेटेड ट्राइब थी। इनके बीच में भी रिलेशन बदलते रहते थे, पहले कभी ये फ्रेंड्स थे, कभी बाद में इनके बीच में लड़ाई हो गई, ठीक है। अब इसी के साथ में आपको क्या ध्यान रखना है, बुक नंबर 7 जो आपको दिख रहा होगा, इसमें इंफॉर्म किया गया है बैटल ऑफ टेन किंग के बारे में, कि 10 जो राजा हैं, यहाँ पर 10 राजन का युद्ध के बारे में इंफॉर्म किया गया, और यही एग्जैक्ट क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में आया हुआ था। अब आपको क्या देखने को मिलता है कि किस तरीके से लड़ाई हुई। ये लड़ाई होती है आपके भरत चीफ सुदास, ठीक है, एंड इसी के साथ आप देखोगे जो कि ग्रैंड सन हुआ करते थे दिवोदास, ये भी भरत चीफ ही थे, इनके बीच में ये लड़ाई हुई थी। प्लस इसी के साथ में ये लड़ रहे थे 10 ट्राइब्स के साथ में, मतलब कि यहाँ पे एक तरफ कौन हो गए? सुदास जो कि भरत चीफ हैं, एक तरफ 10 ट्राइब्स हैं, ठीक है, 10 जनजाति जिनके साथ में वो फाइट कर रहे हैं। और जब वो यहाँ पर फाइट कर रहे थे तो आपको क्या देखने को मिला कि आखिर में भरत ही जीत गए, यानी भरत ट्राइब जीत गई, ठीक है। और ये जो लड़ाई है फिर आपकी होती है, एंड यहाँ पर कहां पर? पारुशिनी रिवर पे, रावी रिवर पे, ये आपको देखने को मिलता है। तो ये जो मेजर इंफॉर्मेशन है ये है ऋग्वेदा के बारे में, जहां से क्वेश्चन आता है। अब आपको क्या ध्यान रखना है, बाकी अदर वेदा किस बारे में है? सामवेदा म्यूजिकल अरेंजमेंट के बारे में है, यजुर्वेदा प्रैक्टिकल रिचुअल इंस्ट्रक्शंस के बारे में, अथर्ववेदा हर आपके जो एवरीडे की लाइफ होती है, बिलीफ होते हैं, मैजिक होते हैं, इन सब के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। हर वेद की अपनी शाखा भी होती है जो आपको ध्यान रखना है, यानी हर वेद का अपना एक स्कूल होता है। जैसे ऋग्वेदा की अपनी शाखाएं हैं, यजुर्वेदा की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल शाखा, कृष्ण शाखा, एंड सामवेदा की अपनी शाखा, और अथर्ववेदा की अपनी शाखा है। जैसे कि इसके लिए आप ये टेबल यूज कर सकते हो। ये आपको ऋग्वेद दिख रहा है, ठीक है, हर ऋग्वेद की अपनी शाखा है, ठीक है, सकल शाखा एंड वस्कल शाखा। ऐसे यजुर्वेद 2 में डिवाइड है, कृष्ण एंड शुक्ल, एंड इनका फिर अपनी शाखा है। कृष्ण स्कूल की तैतरिया, कथक और मैत्रियानी शाखा, शुक्ल की हो गई मध्यम दीना और कनवा शाखा, सामवेदा की कोथुमा, फिर ये जामनी, ये वाली शाखाएं हो गई। अब देखो हर वेद की अपने ब्राह्मण भी इसी तरीके से है, संहिताओं के नाम भी आपको देखने को मिलेंगे। अगर कोई आपसे पूछे ऋग्वेद के ब्राह्मण का क्या नाम है, तो यहाँ पे हो गए ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण, सांख्या ब्राह्मण। सेम ऋग्वेद के अरण्यक्यास भी आपको सेम नाम देखने को मिलेंगे। तो ये जो टेबल है इसको आपको एज इट इज ध्यान रखना है, जो आपको लर्न कर लेना है, ठीक है। एक सेकेंड, अब इसी के साथ में नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। हम देखते हैं कि आपका डेटिंग प्रॉब्लम, जब हम वेदास की बात करते हैं ना, वेदास के बारे में जब आप जानोगे तो आपको क्या देखने को मिलता है, इनके लिए आपको बड़ा ही डेटिंग प्रॉब्लम देखने को मिलता है। कई बार हमें ये समझ नहीं आता कि क्या इसकी डेट होगी क्या नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि जनरली आप लोगों का डिबेट तो चलता रहा है बहुत टाइम पीरियड तक, पर आज के टाइम पीरियड पे जो हम डेट मानते हैं जनरली हमने एक्सेप्ट कर लिया क्या, कि शायद अर्ली वैदिक टाइम पीरियड 1500 से 1000 बीसी के टाइम पीरियड का था, और लेटर वैदिक टाइम पीरियड 1000 से 500 बीसी के टाइम पीरियड पे आपको देखने को मिलता था, ठीक है। अब इसी के साथ में हर वेद का आप देखोगे यहाँ पे आपको देखने को मिल गया वेद। अब बात करते हैं वेदांगा की, ठीक है। वेदांग क्या होते हैं? आप कह सकते हो वेदों के अंग, जो कि आप कह सकते हो जो आज के टाइम पीरियड पे वेद लिखे हैं उनको समझने में आपको हेल्प करते हैं। जैसे आपके 6 वेदांग होते हैं, और इनको लेके भी हर बार आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्ता, कल्प एंड ज्योतिष, ठीक है। तो ये आप लोगों के क्या होगा, यहाँ पर आपको जनरली देखने को मिलते हैं क्या, आपके 6 वेदांग। तो इनके नाम ध्यान रखना। आपको यहाँ से क्वेश्चन बनता है मैचिंग पे, वो आपसे पूछ लेंगे छंद का मतलब क्या होता है, व्याकरण मतलब ग्रामर होता है, कल्प मतलब रिचुअल होता है, ज्योतिष मतलब एस्ट्रोनॉमी होता है। तो वो यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। अब ये आपको वेदांग दिख रहे होंगे, यहाँ से आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये इसको अच्छे से ध्यान रखना, ओके। अब आ जाओ भाई थोड़ा सा धर्मशास्त्र के ऊपर, कि धर्मशास्त्र क्या होते हैं। धर्मशास्त्र भी आपका वैदिक लिटरेचर का पार्ट है। धर्मशास्त्र आपको बताते हैं गुड कंडक्ट के बारे में, मॉरल बिहेवियर के बारे में, ड्यूटीज के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपकी एक सोसाइटी के थ्रू, अगर आप इस समाज में रहते हो तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए उसके बारे में।
तो धर्मशास्त्र क्या है, आप समझ सकते हो कि आपको संसार से कनेक्ट करते हैं। ये आपको बताते हैं कि आज के टाइम पीरियड पे जो चीजें आप कर रहे हो, जो आप पुण्य कर रहे हो या आप कुछ गलत काम कर रहे हो, तो ये आपको लाइफ में इसका फल मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपनी लाइफ में पुण्य किया, अच्छे काम किया, तो कहीं ना कहीं आपको इससे नेक्स्ट जो फ्यूचर लाइफ होगी उसका असर जब तक रहेगा, ठीक है, जो आपने लोगों की हेल्प किया है, ये आपको इस चीज में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो धर्मशास्त्र आपको बताते हैं कि भाई हर इंसान की ड्यूटी क्या होनी चाहिए, हर इंसान का कर्तव्य क्या होना चाहिए, ये आपको हेल्प करते हैं, ठीक है। अब इसी के साथ में बात करते हैं धर्म सूत्रास और वेदांगा क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं वेदांग, जनरली हमने बात किया था अभी कि आपके 6 वेदांग होते हैं, यानी वेदों के अंग। अब आपको इसी में ही धर्म सूत्रास के बारे में जानना है कि धर्म सूत्रा क्या होते हैं। जो आपके ये वेदांग होते हैं ना, इसमें आपको जो कल्प सूत्र दिख रहा है, इसी कल्प सूत्र में ना आप देखोगे ये 3 पार्ट में डिवाइड है। यानी कल्प सूत्रों के 3 पार्ट हैं, जिसमें आपके धर्म सूत्रास आते हैं, श्रोता सूत्र आते हैं एंड गृह सूत्र आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे, ये आपका वेदांग है, मेरे पीछे दिखेगा आपको, इसमें लास्ट में कल्प दिख रहा है। ये कल्प के पार्ट होते हैं आपके धर्म सूत्रास, शुल सूत्रास एंड गृह सूत्रास, ठीक है। ये इनका डिवीजन है। आपके श्रोता सूत्रास जो हैं वैदिक सेक्रीफाइसेस के बारे में आपको बताते हैं, गृह सूत्र आपके डोमेस्टिक रिचुअल्स के बारे में बताते हैं, और इसी के साथ में आपको हेल्प करते हैं कि लाइफ में जो साइकिल चलता है उसको डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। E1 आप देखोगे, गृह सूत्र क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आपके 16 संस्कार शामिल हैं, ठीक है। ये पार्ट है 16 संस्कार का। जनरली 16 संस्कार के ऊपर भी क्वेश्चन आता है जो आपको देखने को मिलता है, और ये है 16 संस्कार का जनरली आप लोगों का फुल टेबल, जिसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो डेफिनेटली। गर्भधान हो गया, पुंवंसा हो गया, सीमंत्योना हो गया, जात क्रमण हो गया, नामक्रमण हो गया, निष्क्रमण हो गया, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्मण, कर्णवेद, विद्या आरंभ, उपनयन, इसी के साथ आपका संवर्तन, विवाह, वनप्रस्थ, संन्यास एंड अंत्येष्टि, यानी कि लास्ट में आपकी मृत्यु हो चुकी है। तो ये आपके क्या है, ये आपके 16 संस्कार आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये जनरली आपका क्या है, वैदिक लिटरेचर। ये 15 मिनट का जो सेशन था, ठीक है, कि आप एक्चुअली एक न्यू चैनल है ये, ठीक है, जिसके अंदर आप देखोगे हम 15 मिनट्स की सीरीज स्टार्ट की है हमने हिस्ट्री के लिए, एंड वहां पे ये आपका उस न्यू चैनल पे ये क्लासेस होती हैं। अभी भी क्लासेस हो चुके हैं जो मैं आपको शेयर कर दूंगी, जहां पे हम थ्योरी पढ़ते हैं, 15 मिनट में थ्योरी पढ़ते हैं। बट अभी आप इसको देख पा रहे हो डेफिनेटली, बट इसके बाद आप उस चैनल पे इसको डेली 4 बजे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे 15 मिनट में हम मेनली मोटा मोटा इन्फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिससे आपको हेल्प मिलता है कि हाँ एक आइडिया लग जाता है। शेयर हो जाएगा वो आपको चैनल, डोंट वरी। बट फिलहाल देखो, जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया, यहाँ से आप देख सकते हो किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। आपको आंसर करना है ऋग्वेदा की कौन सी बुक है जो बैटल ऑफ 10 किंग के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। चलिए, तो ऋग्वेदा की कौन सी बुक है जो आपकी बैटल ऑफ 10 किंग के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, ये आपको बताना है। बुक नंबर 6, बुक नंबर 7, बुक नंबर 8 या फिर बुक नंबर 10। बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट किस तरीके से वैदिक लिटरेचर से क्वेश्चन आता है ये आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए, क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सिंपल है, बुक नंबर 7, जो हमने पढ़ा था कि भाई आप लोगों की बुक नंबर 7 इंफॉर्मेशन देती है। बैटल ऑफ 10 किंग, 10 राजन का युद्ध, बुक नंबर 7 ऋग्वेदा के अंदर आपका मेंशन किया गया है, ठीक है। यहाँ पे बैटल के बारे में बताया गया कैसे भरत किंग जो है वो सुदास, उन्होंने लड़ाई की थी, ठीक है, यहाँ पे 10 ट्राइब्स के साथ में। ओके, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट आप लोगों का जो क्वेश्चन था, ऋग्वेद के अंदर टोटल कितने मंडल होते हैं, ठीक है। तो ये भी जस्ट हमने पढ़ा, और ये इसी बार का क्वेश्चन है। 8, 9, 10 या फिर 11, कितने मंडल होते हैं ऋग्वेद के अंदर, ये आपको बताना है। चलिए, ओके देखो, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका बुक 10, ठीक है। 10 मंडल आपको देखने को मिलते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे आपके 10 मंडल इस बुक के अंदर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ एंड करते हैं आज के सेशन को। तो आप देख सकते हैं ये 15 मिनट्स का सीरीज है, ये आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं किस तरीके से होते हैं, जिसमें हम जनरली क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं और मेजर थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो आप फॉलो कर लेना चैनल को, आपको मैं शेयर कर दूंगी, आई थिंक मैं कल या परसों आपको शेयर कर दूंगी, तो आप उस पर आ सकते हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं कल, ठीक है, अपने नए टॉपिक के साथ में।